ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पर थर्ड पार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये हिम क्या है, ध्यान से सुनेंगे इस बारे में, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा हिम क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. We would like to find Rohan's present age. हमें क्या फाइंड करना है, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन में जो पूछता है ना कि इसकी एज फाइंड करिए, उसी को एक्स मानने का। तो पहला चीटिंग तो हम यहां से क्या करने वाले हैं, रोहन की प्रेजेंट एज पूछा है तो हम क्या करेंगे, रोहन की जो एज है, रोहन की जो एज है उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स ईयर्स। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पता है कि रोहन की एज क्या है, वही तो हमें निकालना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसकी जो मम्मा है उससे 26 साल बड़ी है। ऑब्वियसली यार, हमारी जो भी मम्मा है, मतलब हम सबकी जो मम्मा है हमसे ऑब्वियसली बड़ी होगी, मतलब बच्चों से बड़ी तो मम्मा ही होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोहन मम्मा जो रहेगी x प्लस 26 ईयर्स रहेगी। ये बात समझ में आ गई, बहुत ज्यादा इजी है। रोहन की एज पता नहीं, एक्स मान लिए, क्योंकि क्वेश्चन में वही फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, जो फाइंड करने के लिए बोलेगा उसी को एक्स मान लेना। उसकी मम्मा जो है उससे 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं आज आप 15 ईयर्स के हो, कुछ बच्चे होंगे भी, आज आप 15 ईयर्स के हो, 2 साल बाद आपकी एज क्या होगी, 17 होगी। बात समझ में आ गई। फिर से सुनो, मान लो आप 15 साल के हो, 5 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, 20 साल होगी। ठीक वैसे ही यहां पर क्या बोल रहा है, 3 years from now। 3 years from now का मतलब होता है आज से 3 साल बाद। तो यहां लिखेंगे आफ्टर 3 years, ठीक है। अब एक बात सुनना, रोहन की एज कितनी है, एक्स ईयर से, 3 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, एक्स प्लस 3 years का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स मतलब अभी एज हमें नहीं पता है। 3 साल बाद बोला है तो +3 हो जाएगा, 4 साल बाद बोलता तो +4 हो जाता, 10 साल बाद बोलता तो +10 हो जाता। क्वेश्चन में 3 years फ्रॉम नाउ बोला, आज से 3 साल बाद, तो +3 होगा। किस में होगा, ये रोहन की एज में होगा ऐसी। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब ये जो उसकी मम्मा है 3 साल बाद, वो भी तो 3 साल बड़ी हो जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, उसकी मम्मा के बारे में लिखेंगे x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स। ये बात समझ में आई। तो 26 प्लस 3 होगा आपका 29 ईयर्स। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है क्या, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बताइए। ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने वाले, किसको करने वाले, ध्यान से सुनना। 3 साल बाद विल बी 360। तो 3 साल बाद यहां पर क्या क्या है, एक ये है रोहन और एक उसकी मम्मा की एज है ये। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 360 करेंगे। सर कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां देखिए, प्रोडक्ट बोला है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29, ये ब्रैकेट का मतलब होगा मल्टीप्लाई। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल्स टू लिखने वाले हैं 360। क्या ये बात समझ में आई, सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। एक बार हम हट जाते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज हमें बताइए, ठीक है। नहीं हो रही दिक्कत, अब देखिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे रहेगा। देखो भैया, अभी हमने बताया लेट करेंगे एज ऑफ रोहन कितना, x ईयर्स। क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक रोहन की जो मम्मा है वो 26 साल बड़ी है अपने बच्चे से, ठीक है। लेकिन हम जब 3 साल बाद की बात करेंगे तो रोहन की जो एज है x प्लस 3 हो जाएगी, और जो उनकी मम्मा की एज है, मतलब रोहन्स मदर, मतलब रोहन की मम्मा की जो एज है वो 26 प्लस 3 हो जाएगी, वो ले तो 29 हो जाएगी। क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन से चीटिंग करने का, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस एंड ऑल जो भी दिया है यहां पर देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years विल बी इक्वल टू 360। जो भी क्वेश्चन में दिया उसको चीटिंग करके लिख देने का, तो आंसर आपका थोड़ा सा भरा भरा भी दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू नहीं होगा यहाँ पे, x
इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर इसको क्या करेंगे हम, 29 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसको, ये तो आपको समझ में आता होगा। ये चीजें आ गई। अब 3x है 29x है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 32x आएगा, ये बात भी समझ में आ गई। तो ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। अब देखिए भाई यहां पर क्या हो रहा है, 360 RHS से LHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 87 माइनस 360 आपका 273 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या लिख करके दिखाएंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सिर्फ इक्वेशन भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है ही, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी।